हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर बैठे ही ये पहचान सकते हैं कि आपको कोई साइकोलॉजिकल इशू है या नहीं है। क्योंकि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैम शुरुआत में पता ही नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, और जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब पता चलता है। और उसमें भी कई बार क्या होता है कि कोई ऐसे ही कुछ और रीज़न मानकर कभी कोई मेडिसिन ले रहा होता है, कभी कुछ और ट्राई कर रहे होते हैं, मतलब टेम्परेरी सोल्यूशंस में ही अटके रहते हैं, रूट कॉज पर काम नहीं करते हैं। समझ में ही नहीं आता बेसिकली कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिर कुछ और हमारी बॉडी में कोई दिक्कत आ गई है, कोई और परेशानी बीमारी की तरफ जो ध्यान जाता है। आपको शुरुआत में ही क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको वाकई कुछ परेशानी है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक भी मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशंस बिल्कुल फ्री हैं। और अगर आप मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये 5 टेस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला जो टेस्ट है वो है ब्रीदिंग पैटर्न का। हमारी सांस और सोच का सीधा कनेक्शन है। ये आप मेरी बहुत सारी पहले वीडियोस में भी देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे, मैंने समझाया हुआ है। अब आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को नोटिस कर कर ये पता लगा सकते हैं कि आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है क्या जो आज नहीं तो कल आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप रोज़ाना या हफ्ते में एक बार अपने ब्रीदिंग पैटर्न को ज़रूर चेक कीजिए। आप देखिए कि जब आप सांस लेते हैं तब आपकी सांस पेट से आ रही है या आप अपने सीने से सांस ले रहे हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट बाहर की ओर आ रहा है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो वही पेट अंदर की ओर जाना चाहिए। अगर ये पैटर्न ठीक है कि आपकी सांस पेट से आ रही है और सांस लेते वक्त आपका पेट बाहर की ओर जाता है और सांस छोड़ते वक्त अंदर की ओर आता है, तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग शांत है, आपका ब्रीदिंग पैटर्न एकदम नॉर्मल है। लेकिन अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ है, आपकी सांस पेट से नहीं आ रही है या फिर आप सांस लेते वक्त पेट अंदर जा रहा है, तो अलर्ट हो जाइए। और आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं कुछ इस माइंड में एंटर ऐसा कर चुका है जिसने आपके ब्रीदिंग पैटर्न को बिगाड़ दिया है, क्योंकि हमारी सांस और सोच का सीधा कनेक्शन है। ज़रा आप खुद ही देख लीजिए, जब भी आप अच्छा फील करते हैं, कुछ भी अच्छे पॉजिटिव स्टेट में होते हैं, तो तब आपकी सांसें जो है ना लंबी और गहरी चलती हैं। लेकिन जब आप परेशान होते हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ा रहे होते हैं, किसी भी बात पर तंग होते हैं, तभी आपकी सांसें तेज हो जाती हैं और बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं। मतलब आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो डीप नहीं रहता, वो शैलो हो जाता है। तो आप जब कभी भी परेशान होते हैं तो किसी ने ऐसा आपसे कहा है या आपने खुद भी ट्राई किया होगा, अरे कुछ लंबी गहरी सांसें लो, थोड़ा शांत हो जाओ, शांत करो अपने आप को, बोलो रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और जैसे ही हम कुछ लंबी गहरी सांस लेते हैं, ऐसे रिलैक्स रिलैक्स अपने आप को बोलते हैं, तो हमारे माइंड में वो जो तेज़ी आई हुई होती है, जो एकदम से गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, बुरा सा लग रहा होता है, वो सब शांत होने लग जाता है। तो अब आपकी ब्रीदिंग जो है पैटर्न, वो आपको बता देगा कि आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है या फिर नहीं है। तो डेली एक बार अगर आप ब्रीदिंग पैटर्न मॉर्निंग टाइम में चेक कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आप जब ब्रीदिंग पैटर्न को देखेंगे कि वो थोड़ा सा भी डिस्टर्ब है, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को बहुत ही आसानी से अपना लेंगे। और जो लोग रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, चाहे आप किसी भी तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, कोई भी करें, आप जब भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न वो एकदम नॉर्मल हेल्दी रखने में आपको हेल्प करेगी। और जब आपका ब्रीदिंग पैटर्न बिल्कुल ठीक है तो आपका दिमाग एकदम शांत रहेगा। क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने के फ़ायदे तो आप जानते ही हैं ना। मैंने बताया आपको कि ब्रीदिंग जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो उससे हमारे अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा रहता है, माइंड एकदम शांत रहता है। और माइंड शांत रहता है हमारा, तो फिर हमारे को लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना। दूसरा, स्लीप क्वालिटी चेक कर लीजिए भाई, अपनी स्लीप क्वालिटी। अगर आपको रात को बिस्तर पर लेटने पर 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर नींद आ जाती है, मतलब 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट तक अगर आपको नींद आ जाती है, बहुत अच्छी बात है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लगता है, आधा आधा, एक घंटा, दो घंटा, तो ये एक अलार्मिंग साइन है। इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि आप ना सोए से हैं, जागे से हैं, ऐसा लगता है कि बस नींद, ऐसा पता चल रहा था कि सब कुछ आसपास जो भी हो रहा था उसके बारे में मेरे को अवेयरनेस थी, या रात को कई बार आपकी आँख खुल रही है, और या फिर आप जो है ना 3-4 घंटे सोते हैं, उसके बाद आपको परेशानी होनी शुरू हो जाती है। मतलब आपकी स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब है। सुबह भी जब आप उठते हैं तो बॉडी में वो एनर्जी नहीं होती है,
उठने का मन नहीं करता है, बहुत अजीब सी बेचैनी रहती है, शरीर में थकावट रहती है। आपकी अगर स्लीप क्वालिटी कुछ बिगड़ गई है तो समझ जाइए कि आपके माइंड में कुछ ऐसी गड़बड़ चल रही है जो आगे चलकर आपके सामने मे बी फिज़िकल सिम्टम्स के रूप में या फिर और किसी बीमारी के रूप में सामने आ सकती है, चाहे वो एंग्जाइटी के रूप में आए, डिप्रेशन के रूप में आए या किसी और परेशानी के रूप में आए। तो आपकी स्लीप क्वालिटी भी आपको बता देती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि स्लीप क्वालिटी ख़राब होने के पीछे आपके कॉन्शियस माइंड का कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम में अटक जाना है और इसी वजह से हमारी स्लीप क्वालिटी ख़राब होती है। क्योंकि जो स्लीप हार्मोन है मेलाटोनिन, वो हमारे जो सेरोटोनिन है उसकी सहायता से बनता है, दोनों पीनल ग्लैंड से ही रिलीज़ होते हैं। तो अब क्या है कि अगर आपके अंदर कोई भी बात अटक गई है, किसी भी तरीके की कुछ परेशानी हो रही है, तो उसकी वजह से आपकी स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब होगी। आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी एंग्जाइटी और स्लीप के बारे में, नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। तो स्लीप क्वालिटी पर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग भी अपने स्लीप पैटर्न पर नज़र रखते हैं, एक अच्छी स्लीप डायरी मेंटेन करते हैं, वो लोग हेल्दी रहते हैं। अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, ख़ास तौर से आपके मानसिक स्तर के लिए, आपकी बॉडी की एनर्जी के लिए, आपके क्रिएटिव माइंड के लिए। नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं, आप बहुत अच्छा फील करते हैं, पूरे दिन आपके अंदर काम करने का मोटिवेशन रहता है। वो क्यों रहता है? अगर आपकी स्लीप बहुत अच्छी है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि नींद में हमारे अंदर जो भी दिन भर की एक्टिविटीज़ होती है, जो भी हमने नई इन्फॉर्मेशन को सीखा होता है, अंदर भेजा होता है, वो सारा हमारा सोते वक्त माइंड जो है ना उसको प्रोसेस करता है, उसको सेटल डाउन करता है। अगर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर वो जो सेटलिंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा और आप डिस्टर्ब रहने लगेंगे। तो अपने स्लीप पैटर्न पर भी नज़र रखिए। बहुत सिंपल से आप नज़र रख सकते हैं। आप एक डायरी बना लीजिए, आप बेड पर किस टाइम गए हैं वो देखिए और फिर देखिए कि आपको बेड पर लेटने के लगभग कितनी देर बाद नींद आती है, आप रात में कितनी बार उठते हैं, आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि जैसे आपके आसपास जो भी कुछ हो रहा था उसकी अवेयरनेस हो रही थी, बहुत ज़्यादा लाइट स्लीप है आपकी और सुबह उठकर आपको कैसा फील होता है। बस इतना छोटा सा रिकॉर्ड रख लीजिए आप, हफ्ता 10 दिन आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी है। अगले टेस्ट के बारे में बात करते हैं, व्हाट यू सी इन ड्रीम्स। ड्रीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सपनों के बारे में, ख्वाबों के बारे में तो बहुत सारी बातें होती हैं ना, चाहे वो मोटिवेशन स्पीकर्स हों या फिर आपने अपने घर में भी सुना होगा कि बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। कुछ लोगों को ये भी सुना होगा कि ज़्यादा बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए। यहाँ पर वो वाले ख्वाबों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है आपके अवचेतन मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो वाइब्रेशन है वो ड्रीम्स के रूप में रिफ्लेक्ट होती है। ड्रीम्स जो होते हैं वो आपके गाइड होते हैं, आपको बताते हैं कि आपके अंदर क्या वाइब्रेशन चल रहे हैं। आप अपनी ड्रीम्स को नोटिस कर भी ये पता लगा सकते हैं कि आपके अंदर कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल खिचड़ी पक रही है ऐसी, जो आपको आगे चलकर परेशान कर सकती है। जैसे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो मुझे बताते हैं कि मैम ऐसा लगता है कि मैं किसी खंडर में भाग रही हूँ और मुझे कोई पकड़ने के लिए दूर से दौड़ रहा है। चेहरा नहीं दिख रहा है लेकिन बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भागे जा रही हूँ, पसीनों पसीनों होए जा रही हूँ। तो इस तरीके के लोग सपने बताते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो है ड्रीम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किस तरीके के ड्रीम्स आते हैं, जब भी मैं अपने क्लाइंट से बात करती हूँ तो उनसे पूछती हूँ कि आपको सपने किस तरीके के आते हैं। तो कोई कैसा सपना बताता है, कोई कैसा सपना बताता है। जैसे एक यंग लड़की जिसकी उसकी फ्रेंड से लड़ाई हो गई और बहुत ज़्यादा उसको इंसल्ट फील हुआ, पब्लिकली जो है ना उसने उसके बारे में कुछ उसके खिलाफ उल्टा सीधा बोल दिया, तो उसको बहुत ज़्यादा हेटरेट मन में बैठ गई। तो उसको ड्रीम में आया कि उसने उसको इतना मारा थप्पड़ लात घूसों से कि मार के उसकी डेथ हो गई उस लड़की की जिससे उसकी लड़ाई हुई थी। तो अब ये उसके सपने में ऐसा आया, क्योंकि उसके अंदर सबकॉन्शियसली वो बहुत वाइब्रेशन चल रही थी। तो अगर आपको कुछ भी इस तरीके का सपना आता है, जो भी है, ज़रूरी नहीं है ये सपने किसी भी सिंबल के रूप में आ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो सबकॉन्शियस की लैंग्वेज है वो है इमेजेस की लैंग्वेज। तो सपने जो है ना वो किसी ऐसे इंग्लिश, फ्रेंच, मराठी, गुजराती ऐसे नहीं, वो बेसिकली किसी साइन लैंग्वेज में, सिंबल के लैंग्वेज में आते हैं। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट जो आपके साथ हुआ वो आएगा, वो किसी और चीज़ का रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। ठीक है, सो अब आपको बस अपने सपने पर नज़र रखनी है। सपने तो हम रोज़ाना देखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको रोज़ाना का सपना याद रहे। कुछ सपने जो हम सुबह के टाइम अक्सर देखते हैं, वेंटिंग ड्रीम्स, वो हमें ज़्यादा याद रहते हैं। और कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को तो रोज़ाना ही सपने आते हैं और एक आध
बाद सपना रिपीटेडली आता है, तो आपको समझ जाना है कि जो भी आपके ड्रीम्स आपको मैसेज दे रहे हैं उसको आपको नोट डाउन करना है और आपको देखना है कि आपको किस तरीके के सपने आते हैं। और अगर आप उसका खुद मीनिंग ढूंढ सकते हैं कि इन सपनों का क्या मतलब हो सकता है मेरी लाइफ में, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उनका मतलब नहीं ढूंढ सकते हैं तो फिर आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन सपने आपके गाइड होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपके अंदर कुछ ना कुछ बॉदरेशन चल रही है। जिन लोगों को सपने याद नहीं रहते तो वो एक टेक्निक लगा सकते हैं। रात को सोने से पहले आप अपने ब्रेन को ये सजेशन दे सकते हैं कि अगर आज मुझे कोई भी सपना आएगा तो वो मुझे सुबह ज़रूर याद रहेगा। और सुबह उठते ही आप अपने सपने को याद करने की कोशिश कीजिए और फिर उसे नोट कर लीजिए और फिर देखिए कि उसका पैटर्न क्या है। अब कोई बॉदरेशन होगी तो आपको इस तरीके का कोई ड्रीम आएगा, जैसे बहुत से लोग ना गोस्ट देखते हैं आपने उसमें, कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि पानी में डूब रहे हैं, कुछ ऐसे देखते हैं कि उनको ना कहीं पहाड़ से गिर रहे हैं। तो इन सारे सपनों का उनकी लाइफ में कोई मीनिंग होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो असलियत में पहाड़ से गिरने वाला, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में उनको कुछ ऐसा हो कि जॉब पोजीशन उनकी जो है ना खोने वाली है। तो अगर आप अपने आप को ऊपर से नीचा गिरते हुए देख रहे हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको अपनी पोजीशन खोने का डर हो। तो आपको अपने सपनों पर ज़रूर नज़र रखनी है, क्योंकि सपने आपके रियल गाइड होते हैं। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपके अंदर अंदर कुछ बॉदरेशन है और आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। आप शुरुआत में ही किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेकर अपनी प्रॉब्लम को इनिशियल स्टेज पर ही ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा है फिजिकल सिम्टम्स चेंजेस। अब कुछ लोगों को क्या है कि फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कुछ लोगों को घबराहट सी होती है, कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, एक कांस्टेंट हेडेक सा रहता है, कुछ लोगों को पेट ही उनका ख़राब रहता है। मतलब उनके सिम्टम्स कुछ भी इस तरीके से आ सकते हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग आती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, चेस्ट में पेन महसूस होता है। अब ये जो सिम्टम्स हैं ये घबरा देने वाले होते हैं। किसी को भी लगता है भाई उनके शरीर में कोई दिक्कत आ गई है, लेकिन अगर वो कहीं बिजी हो जाते हैं, किसी पार्टी में चले जाते हैं या कहीं वर्क में एंगेज हो जाते हैं, तो उस टाइम उनको ये सारे सिम्टम्स इतने फील नहीं होते हैं, उस टाइम वो नॉर्मल रहते हैं। लेकिन जब वो फ्री होते हैं अकेले में, उनको ये सारी दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। तो जब भी आपके सिम्टम्स इस तरीके से चेंज हो रहे हैं, मतलब आप कहीं एंगेज हैं, आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जो पॉजिटिव है, या किसी भी ऐसी मतलब तरह से आपने टेक्निक से क्या है अपने आप को थोड़ा सा, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या किसी पॉजिटिव प्रैक्टिस में आपने मेडिटेशन या कोई योगा सेंटर ज्वाइन कर लिया है, या आपने बुक रीडिंग की हॉबी डेवलप कर ली है, मतलब कुछ भी अगर आप इस तरीके का लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, कुछ भी गुड हैबिट्स अपनाते हैं और वो सिम्टम्स डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप उन्हें छोड़ते हैं वो फिर से आपके आ जाते हैं। इस तरीके से अगर सिम्टम्स बार बार चेंज होते हैं तो आप समझ जाइए कि ये सब कहीं ना कहीं हिडन कुछ अंदर स्ट्रेस, ऐसा कुछ ऐसा अनरिजॉल्व पैटर्न पड़े हुए हैं जिसकी वजह से ये बार बार रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो हम सभी के लिए ज़रूरी है। ये बिल्कुल ऐसा ज़रूरी है जैसे सब्जी में नमक, बिना नमक की सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। तो ऐसे ही हमारी ब्रेन केमिस्ट्री में भी जो कॉर्टिसोल, एड्रेनल, जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनका थोड़ा थोड़ा सिक्रीशन होना बहुत ज़रूरी है। वो भी हमें हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर एक्सेस में कोई भी स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग पैटर्न आपके अंदर पड़ा हुआ होगा तो वहाँ पर वो इस तरीके के सिम्टम्स पैदा करेगा, सोमेटाइजेशन हो जाएगा। जब ये माइंड के सिम्टम्स कन्वर्ट होकर बॉडी पर आते हैं तो उसे सोमेटाइजेशन कहते हैं। अब ये सिम्टम्स क्या है, हर वक्त आपको एक अजीब सी अनकम्फर्टेबल सी फीलिंग देने लगते हैं। अगर वाकई ही कोई बहुत बड़ी शरीर में दिक्कत आ जाएगी, उसकी वजह से आपकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, आपका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो वो तो फिर क्या है ना, हर जगह ही करना चाहिए। लेकिन जो भी साइकोलॉजिकल कॉजेज़ की वजह से इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो वो इन्वायरमेंट चेंज होने पर, आपके माइंड को डाइवर्ट कर देने पर, कहीं और एंगेज होने पर वो सिम्टम्स क्या होते हैं, उस टाइम के लिए गायब हो जाते हैं। तो ये पहचान होती है कि ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से आ रहे हैं, ना कि आपके किसी बायोलॉजिकल रीज़न की वजह से आ रहे हैं। तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं कि आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। इसी तरह से ऑटोमेटिक थॉट पैटर्न आपका कैसा है, आपके अंदर किसी भी सिचुएशन में किस तरीके का थॉट ऑटोमेटिक आता है, क्या वो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, ये भी आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है। क्योंकि अगर आपका ऑटोमेटिक थॉट पैटर्न जो है नेगेटिव है, आपको किसी इंसान में सबसे पहले उसकी कमियां दिखाई देती हैं, आपको किसी प्लेस पर क्या नुक्स है वो दिखाई देता है, या किसी भी सिचुएशन में कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, आपको सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स आने लग जाती हैं, आपको फियर होने लग जाता है, किसी भी तरीके से ऐसे आप परेशान होने लग जाते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर
अंदर जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो आपका अंदर पूरा का पूरा सिस्टम है, वो नेगेटिवली प्रोग्राम है, यानी कि माइंड का जो मैप है वो ठीक से नहीं बना हुआ है। और ये आज परेशानी इतनी नहीं पैदा कर रहा है, लेकिन ये कल को करने लगेगा, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होकर पक्का हो जाएगा तो वो जो थॉट्स आज नेगेटिव थोड़ा कम इंटेंसिटी से आ रही हैं वही कैटास्ट्रॉफिक हो जाएंगी, वर्स्ट से वर्स्ट आने लग जाएंगी, इमेजिनरी फियर्स आपको होने लग जाएंगे, किसी भी अपॉर्चुनिटी में एस्केप लेना, गिव अप करना, ये आपकी आदत हो जाएगी। एंड देन इतना नेगेटिव माइंडसेट होने की वजह से आपको तरह तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होने लग जाएंगे। कुछ लोग तो इतना नेगेटिवली प्रोग्राम हो जाते हैं कि उनको हर चीज़ में ही इतनी नेगेटिविटी नज़र आती है कि वो बिल्कुल ही होप खो देते हैं। और फिर जब एक इंसान होप ही खो देता है लाइफ की, वो धीरे धीरे एफर्ट्स डालना बंद कर देता है और उनकी लाइफ फिर बहुत ही एक अलग ही डायरेक्शन में चली जाती है। और जब एक बार ब्रेन केमिस्ट्री इतना ज़्यादा बिगड़ जाती है तो उसे वापस से रीसेट करने में जो एफर्ट्स चाहिए होते हैं वो भी पर्सन नहीं डाल पाता। तो अगर शुरुआत में आपको लग रहा है कि आपका नेगेटिव थॉट पैटर्न है और जिसकी वजह से आपका एनवायरनमेंट भी इफ़ेक्ट हो रहा है, आपके खुद के काम भी बिगड़ रहे हैं और आपको नेगेटिव अगर कभी सपोज़ कीजिए किसी सिचुएशन में थॉट आता है लेकिन उसके साथ साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखाई देता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नेगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए, आपको एक सिचुएशन की नेगेटिव साइड को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम सिर्फ फ़ायदे के बारे में सोचेंगे, इससे क्या नुकसान हो सकता है ये नहीं सोचेंगे कभी, तो वो भी गलत है। लेकिन एक ये है कि हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखाई दे और नेगेटिविटी को पकड़ भी रहा है दिमाग, सो ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो अलर्ट हो जाइए, ध्यान रखिए कि आपका जो थॉट पैटर्न है वो किस तरीके का है। अगर वो थॉट पैटर्न नेगेटिव है मतलब आपको माइंडफुल होना है और माइंडफुल होकर आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरे अंदर जो भी थॉट्स आती हैं वो किस तरीके की आती हैं। ऑटोमेटिकली जैसे ही आप कुछ 10-12 इवेंट्स पर नज़र रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ऑटोमेटिक थॉट पैटर्न कैसा है। अगर आपको लग रहा है कि ऑटोमेटिक थॉट पैटर्न आपका नेगेटिव है तो अलर्ट हो जाइए, या तो खुद के एफर्ट से उसको कॉन्शियसली हर सिचुएशन में पॉजिटिव मीनिंग निकाल कर चेंज करना शुरू कर दीजिए, या फिर किसी की हेल्प ले लीजिए। लेकिन आपको ये सारे टेस्ट जो है ना अपने रेगुलर करने हैं। आपको समझना होगा कि ये सिंपल से 5 टेस्ट कर आप जो है ना अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपकी कोई भी गड़बड़ आ रही है तो आप उसे तुरंत ठीक कर लेंगे। अननेसेसरी आपको इतने सारे जो अलग अलग टेस्ट करा लेते हैं लोग, कोई MRI करा रहा है, कोई ईको करा रहा है, कोई ECG करा रहा है, कोई TMT करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, अननेसेसरी वो सब जो है वो भी आपके पैसे बच जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम भी बढ़ने से बच जाएगी। और सिंपल सा थोड़ा सा एफर्ट्स लगेगा और आप पहचान पाएंगे कि आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे के सारे टेस्ट समझ में आ गए होंगे और आप ज़रूर इन टेस्ट को करेंगे और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए अच्छे एफर्ट्स डालेंगे। अब ये तो हो गई पहचानने की बात। अगर पहचानने के बाद आपको समझ में आ जाए कि हाँ मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या करना है? सबसे पहले तो आप सेल्फ हेल्प ट्राई कीजिए, क्योंकि सेल्फ हेल्प बेस्ट हेल्प होती है। क्योंकि आप अगर खुद ही अपना माइंड सेट कर अपनी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो वहाँ पर आपकी कॉन्शियस चॉइस होगी। और जब हमारी कॉन्शियस चॉइस होती है ना कि हमें रिकवर होना है, हमें ठीक होना है, तो हम अपने बेस्ट एफर्ट्स डालते हैं। और अगर आप अपने माइंड को सेट करने के बाद या फिर बेस्ट एफर्ट्स डालने के बाद भी लगता है कि अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी है और अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे और आपको लगता है ये किसी और की भी हेल्प कर सकता है तो आप ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी यूज़फुल वीडियो के लिए उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।